बुद्ध देखते हैं, कितना आनंद पैदा हो जाता है, कितने खुश हो जाते हैं हम। और आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, तो तुरंत जेब से मोबाइल निकालकर फोटो खींचने की इच्छा होती है, वीडियो बनाने की इच्छा होती है। क्या हुआ? इसी तरह यह मुदिता है। यही मुदिता की भावना हर प्राणी के प्रति पैदा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सूअर के प्रति नहीं होनी चाहिए, मोर के प्रति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति नहीं होनी चाहिए जिसको हम अच्छा नहीं, जो हम अच्छा नहीं लगता, जो किसी और देश का रहने वाला है, जिस देश को हम पसंद नहीं करते, या किसी और जाति का रहने वाला है, या किसी और समाज का रहने वाला है जिसको हम पसंद नहीं करते। मुदिता की भावना सर्व सुख के लिए है। मुदिता की भावना उस ऐसी भावना है जो सबको सुख और खुश देखकर अंदर एक आनंद पैदा होता है। अरे वाह, यह व्यक्ति कितना खुश है, देखो इसकी खुशी का ठिकाना, देखो बच्चे को गोदी में उठाते ही इसके अंदर कितना आनंद पैदा हुआ है। देखो इस छोटे से बच्चे को कितना देखते हैं ना, हम किसी बच्चे को, छोटे से बच्चे को पब्लिक प्लेस में देखते हैं, किसी बस में देखते हैं, ट्रेन में देखते हैं, जब वो अपनी हरकतें करता है, माँ बाप के साथ ठिठोलियाँ करता है, हंसता है, रोता है, हम दूर बैठकर देख रहे होते हैं। हमारे अंदर उस समय अपने भाव को देखें। कोई व्यक्ति उस समय कोई हमारी फोटो खींचे, वीडियो बनाए, तो पता चलेगा कि किस तरह से एक्सप्रेशन पैदा हो रहे हैं अंदर। ठीक इसी प्रकार से मुदिता की भावना होती है, जो हर व्यक्ति के लिए, जो भी व्यक्ति खुश दिखाई दे। कोई व्यक्ति गाड़ी की सीट में बैठा हुआ है, अपनी ड्राइविंग सीट में बैठा हुआ है, गाड़ी चला रहा है, उसके अंदर कितनी पहली बार गाड़ी खरीद कर कितनी खुशी होती है। शोरूम में उसको सेल्फी खींचता है, फोटो खींचता है, आनंदित होता है, मिठाई बांटता है कि तभी तो इस मिठाई का चलन प्रचलित हुआ, तभी तो मिठाइयाँ, खुशी के लिए केक काटे जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, इतनी खुशी मिलती है, कितना प्रफुल्लित हो जाता है। कभी आपने देखा जब आपका रिजल्ट आया, आप पास हुए, आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री ली, या एक छोटा सा बच्चा ही देखो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में पढ़ने वाला आपके घर में बच्चा जब पास होता है, उसके अंदर खुशी देखो कि देखो पापा मुझे कितने मार्क्स मिले हैं। उस दिन वह कितना नाचता है, घर में आके कितना खुश हो जाता है, और हम कितने खुश हो जाते हैं उसकी खुशी देखकर। जिस तरह एक माँ बाप अपने बच्चों की खुशी देखकर खुश होते हैं, इसी तरीके से मुदिता की भावना है। इससे हम इस पूरे संसार को देखकर, इसके सुख और इसकी खुशी को देखकर आनंदित हो जाते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं। यह भावना लानी होती है, मुदिता की भावना। जिस तरह से हम यहाँ दुख देखकर हर व्यक्ति के अंदर करुणा का भाव पैदा होता है, इसी तरह से यहाँ के सुख देखकर मुदिता की भावना पैदा होती है। यह जो ध्यान है, ये बहुत कारगर है। बुद्ध के, यह भगवान बुद्ध के द्वारा बताई गई ये ध्यान विधियां बहुत ही कारगर हैं। इन ध्यान विधियों को जिस भी व्यक्ति ने अगर सीरियस तरीके से करना शुरू कर दिया, उस व्यक्ति का जीवन ऐसे बदलेगा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह वही व्यक्ति है कुछ ही दिनों में। इसी तरीके से चौथा ध्यान भगवान बुद्ध ने बताया, प्रतिकूल भावना का ध्यान। प्रतिकूल भावना का ध्यान ऐसा ध्यान है जिससे हमें कुछ भी कृत्य करने से पहले हम उसके रिजल्ट को देखते हैं, और उस रिजल्ट से हमें यह पता चलता है कि इसके परिणाम क्या होने वाले हैं। प्रतिकूल भावना हम उस समय करते हैं जिस समय शरीर काम भोग के प्रति भाग रहा हो, इच्छा कर रहा हो, मन काम भोग के प्रति दौड़ रहा हो, जब इच्छाएं और तृष्णाएं पीछा कर रही हो, जब इच्छाएं और तृष्णाएं इतनी बलवती हो गई हो, वासनाएं, कामनाएं, क्रोध इतना बलवती हो गया हो कि बेहोशी सी छाने लगी हो, होश खत्म होने लगा हो, बार बार
क्रोध पैदा होता है, किसी व्यक्ति को देखकर नफरत पैदा होती है, बार बार उसके कृत्यों को देखकर, उसने कभी गाली दी थी, उसने कभी कोई ऐसा कदम उठा लिया था जिससे उसको देखते ही गुस्सा पैदा होता है, तो तुरंत प्रतिकूल भावना करनी होती है। तुरंत प्रतिकूल भावना क्या है? प्रतिकूल भावना यह है कि तुरंत भगवान बुद्ध की देशना, तुरंत कोई उस जो भी ख्याल उठा है उसके प्रतिकूल भावना। अगर काम का ख्याल उठा तो तुरंत प्रतिकूल भावना कि इसके परिणाम कितने दुखद हैं। तुरंत ऐसी भावना जो कभी कोई हमने सीन देखे हैं, हमने देखा किसी व्यक्ति ने गुस्सा किया और उसने गुस्से में जो है अपने बाप के सर पर लाठी मार दी क्योंकि बाप ने उसको डांटा था, और हम भी वही गुस्सा कर रहे हैं, तो हमें तुरंत एहसास होता है कि बाप के ऊपर लाठी मार दी थी किसी ने, उसके बाद क्या परिणाम हुए कि उस व्यक्ति की आंख ही चली गई, बाप की आंख ही चली गई। बेटे ने ऐसी लाठी मारी, बाप की आंख ही चली गई। और उसके बाद वही बेटा जिसने गुस्से में लाठी मारी थी, वही अब उसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में ले जाकर इलाज कराता है आंखों का। अभी मैंने यह घटना देखी थी कुछ साल पहले। तो गुस्सा ऐसा पागल कर देता है, आंखें बंद कर देता है, आंखों के अंदर, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। तो तुरंत प्रतिकूल भावना करनी चाहिए। देखो ऐसा भी, और ये घटनाएं हमारे आसपास में रोज घटती हैं, हमारे साथ घटी हुई होती हैं। वही घटनाओं को याद करना होता है। प्रतिकूल भावना, प्रतिकूल भावना नेगेटिविटी नहीं है, इसको कभी भी नेगेटिविटी नहीं समझना चाहिए। प्रतिकूल भावना यह है कि परिणाम देखने बहुत जरूरी है, कि परिणाम ऐसे भी हो सकते हैं, इससे एक कंट्रोल पैदा होता है। हमने देखा एक व्यक्ति ने आईएएस की तैयारी करी, दिन रात मेहनत करी और वह आईएएस बन गया, और फिर हमने देखा कि वह ग्राफ्ट के केसेस में, वह रिश्वत लेने के केसेस में पकड़ा गया। तो हमारे अंदर एक भाव पैदा होता है, हमने एक प्रतिकूल भावना करी कि हमें होश में रहना होगा, हमें भी सरकारी नौकरी मिली है, हमने भी बहुत मेहनत करी, हमें होश में रहना होगा। इस व्यक्ति की तरह हमने नहीं करना है कृत्य, यह व्यक्ति मूर्ख था, हमने ऐसा मूर्ख नहीं बनना है। प्रतिकूल भावना का ध्यान बहुत ही कारगर है। यह भावना, इस भावना के ध्यान करने से हमारे अंदर तुरंत सोच विचार पैदा होता है, हमारे अंदर अपने को कंट्रोल करने की, अपने मन को कंट्रोल करने की एक कुवत पैदा होती है, एक ताकत मिलती है, एक भाव पैदा होता है। प्रतिकूल भावना जरूर करनी चाहिए। प्रतिकूल भावना से हम जो भी कृत्य कर रहे होते हैं उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, प्रतिकूल परिणाम क्या हो सकते हैं, उन पर हमारी नजर जाती है। उन परिस्थितियों को हम देखते हैं, उन घटनाओं को देखते हैं जो घटी हुई हैं, और क्या घट सकता है उनको देखते हैं, अपने मन को देखते हैं कि हमारा मन किस तरह से बागी हो सकता है। यह ध्यान बहुत ही कारगर है, प्रतिकूल भावना का ध्यान। यह चौथा ध्यान भगवान बुद्ध ने बताया, और पांचवा और अंतिम ध्यान भगवान बुद्ध ने बताया उपेक्षा भावना का ध्यान। उपेक्षा भावना करनी चाहिए। उपेक्षा भावना क्या है? यह उपेक्षा हिंदी का शब्द नहीं है कि किसी व्यक्ति को देखकर उपेक्षा पैदा, पहले अपेक्षा थी, अब अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो अब उपेक्षा हो गई। पहले हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारी एक्सपेक्टेशन थी, अब उसने हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की तो अब हमारे अंदर रिजेक्शन का भाव पैदा हो गया। ऐसा नहीं है, यह उपेक्षा ऐसी नहीं है। इस उपेक्षा का अर्थ है कि हम ऐसे तराजू को लेकर खड़े हो गए, हमारे लिए अब कोई नफरत नहीं है, हमारे लिए कोई अब प्यार नहीं। हम उपेक्षा, हम एक ऐसे भाव पर खड़े हैं कि प्रेम और घृणा हम दोनों में ही सम है। हम दोनों में ही सम है का अर्थ है कि हमारा मन दोनों में ही सम है। प्रेम होते ही वो पागल नहीं हो जाता, वो कुछ भी करने को, वो बावला नहीं हो जाता, वो कुछ भी नहीं करता ऐसा जिससे किसी व्यक्ति को दुख पहुंचे। और घृणा उठते ही वो कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करता जिससे किसी व्यक्ति का अहित हो या खुद मन का अहित हो, खुद अपना अहित हो। वह प्रेम में भी सम है, वह घृणा में भी सम है। वह जो हो सकता है वो करता है, लेकिन वह
प्रेम और घृणा दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही स्थितियों में वह ऐसे ही खड़ा है जैसे एक तराजू का पल्ला दोनों तरफ बराबर, तराजू का कांटा बीच में खड़ा होता है। उसके अंदर अब किसी भी तरह का कोई विचार पैदा नहीं होता। उपेक्षा भावना का ध्यान का अर्थ है कि कभी इस तरफ को विचार डोल रहा है, कभी उस तरफ को विचार डोल रहा है, ऐसा नहीं। क्या सही है, क्या गलत है, यह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसने सही कहा, इसने गलत कहा, यह जो जजमेंट वाला भाव है, यह जजमेंट वाला भाव हमारा नहीं होना चाहिए। उपेक्षा भावना का ध्यान बहुत कारगर है। बुद्ध ने कहा अगर उपेक्षा भावना का ध्यान घटने लगे तो फिर बहुत मन में जो विचार पैदा हो रहे हैं, जो अननेसेसरी विचार पैदा होते, देखा ना आपने, रोड में हम चलते हैं, चलते चलते ही विचार पैदा हो रहे हैं। किसी व्यक्ति के कृत्यों को देखकर विचार पैदा होता है। हम किसी रेस्टोरेंट में गए और वहाँ हमने देखा, जैसे ही हम बैठे टेबल पे, हमने देखा कि वहाँ कोई व्यक्ति गंदगी फैला के चला गया है। तुरंत एक भाव पैदा होता है, विचार उठता है ना, देखो यार कैसे लोग हैं, कितनी गंदगी फैलाई हुई है खाना खाते समय। उपेक्षा भाव की अगर हमने साधना की हो तो यह भाव पैदा नहीं होगा। हम सम होंगे, हमारा कांटा, हमारे तराजू का कांटा, हमारे मन के तराजू, मन रूपी तराजू का कांटा बिल्कुल ही बैलेंस होगा, उसमें कोई भाव ही नहीं उठेगा। ठीक है, कर गया, वह उसका कृत्य है, वह उसकी आदत है। नहीं कर गया कोई, तब भी ठीक है, यह उसकी आदत है। हम अपने तराजू के पलड़े को सम करके रखते हैं। हम अपने तराजू के पलड़े में कुछ भार नहीं डालते। यह भावना का, इस उपेक्षा भावना का ध्यान बहुत ही, मनुष्य को मैं कहता हूँ कि अगर जिसने उपेक्षा भावना का ध्यान साध लिया, उस व्यक्ति को अब वह टेलीविज़न देखे, अब वह मोबाइल देखे, अब वह सोशल मीडिया देखे, अब वह रास्ते में चलते हुए कुछ भी कुकृत्य देखे, कुछ भी सुकृत्य देखे, उसके अंदर कोई भी विचार पैदा नहीं होता। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। हमारी स्थिति क्या है आज? हम तो हर चीज पर अपना विचार देना चाहते हैं। और कौन हमें दुखी कर रहा है? अब जरा सोचो, कौन हमें दुखी कर रहा है? कोई हमें दुखी नहीं कर रहा है। रास्ते में दो बच्चे लड़ रहे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, दो बच्चे लड़ रहे हैं, अब हमारे अंदर एक विचार पैदा हुआ, देखो इनके माँ बाप कैसे होंगे, देखो क्या सिखाया हुआ है, देखो इन बच्चों को तमीज़ नहीं सिखाई और दुनिया भर के संस्कार नहीं सिखाए, ये नहीं करा, वो नहीं करा। अब हम बिना वजह परेशान हुए पड़े, और यह बात हम घर तक करेंगे, फिर उधर किसी को बताएंगे। अगर हम जानते होंगे, सपोज अगर हम जानते हैं उन बच्चों को, उनके माँ बापों को किसी तरह से पता चले, वह काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, न जाने क्या हम काम करने गए हुए थे और हम किन कामों में उलझ जाएंगे। यही तो करते हैं हम। ये झगड़े फसाद जो आप देख रहे हो आज, ये सांप्रदायिक झगड़े हैं और ये राजनीतिक झगड़े हैं, ये कलह कलेश है, ये दुनिया भर की बेवजह की बकवास है। ये बकवास कहाँ से पैदा हो रही है हमारे अंदर? ये इसीलिए पैदा हो रही है कि हमारे अंदर उपेक्षा भावना का तो है ही नहीं। उपेक्षा भावना ध्यान तो कहीं से कहीं तक नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध की ध्यान विधियां मनुष्य के जीवन को, मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति अगर बहुत वाकई में अगर परिवर्तन चाहता है अपनी ज़िंदगी में, वाकई में अगर वो चाहता है, उसके अंदर ये भाव पैदा है, अगर वो ये चाहता है कि नहीं उसका जीवन बदलना चाहिए, नहीं उसने भगवान बुद्ध को मान लिया है, भगवान बुद्ध को उसने अपना सब कुछ मान लिया है, गुरु मान लिया है, वो ध्यान से अपने जीवन को बदलेगा। अगर जिस व्यक्ति ने इतना दृढ़ संकल्प ले लिया, मैं कहता हूं कि उसका जीवन न बदले, यह हो ही नहीं सकता। यह हो ही नहीं सकता कि वह व्यक्ति कभी सांप्रदायिकता की कोई बात भी उठाएगा, धर्म अधर्म बेधर्म के बारे में दुनिया भर में ढिढोरा पीटेगा। मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा व्यक्ति कभी भी बिना किसी वजह से, न जानना न पहचानना, न कोई उसको नॉलेज है, वो कुछ भी किसी भी बात पर कुछ भी कमेंट कर देना, किसी को भी कुछ भी बोल देना, वही झंझट नहीं लेगा। वह तो उपेक्षा भावना में रहेगा। उपेक्षा मतलब यह है कि वह तो अपने मन के तराजू के पलड़े को उनने सम किया हुआ है। उसका कांटा, मन के तराजू का कांटा बिल्कुल ही बीच में खड़ा है, उसकी सुई इधर उधर नहीं डोलती। वह जो कुछ
कर सकता है, करता है, कृत्य करता है, और उस कृत्य में कोई भी अच्छी और प्रतिकूल भावना के प्रति उसके अंदर कोई न तो अहंकार का भाव पैदा होता, न मैं का भाव पैदा होता, और न ही कोई ऐसा अहम, कोई ऐसा दुख और सुख पैदा होता। यह बहुत ही कारगर ध्यान है। उपेक्षा भावना का ध्यान साधना चाहिए। तो बुद्ध ने हमें 5 प्रकार के ध्यान बताए जो कोई भी व्यक्ति, इसी को तो बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु कौन होता है? भिक्षु वह होता है जो 24 घंटे अपने मन की निगरानी करता है। अब हमारे अंदर ख्याल उठता है कि 24 घंटे मन की निगरानी कैसे करेंगे, फिर हम काम कैसे करेंगे, फिर हम ये कैसे करेंगे। यह अक्सर ही मेरे पास यह इस तरह से प्रश्न उठते हैं, आते हैं कि आप तो कहते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु 24 घंटे अपने मन की निगरानी रखता है। 24 घंटे मन की निगरानी कैसे रख सकते हैं? हम तो काम करने भी जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, दुकान में काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ और काम भी करते हैं, तो फिर मन को कैसे देखेंगे? गुस्सा भी आता है बच्चों को पढ़ाने में, यह भी होता है, वह भी होता है। यह 24 घंटे की ध्यान साधना है जो बुद्ध बता रहे हैं। यही है मन को, जो हमने शुरुआत करी थी कि मन को पवित्र भूमि की तरह बनाना है। उस पवित्र भूमि की तरह अगर हम एक मंदिर बनाना चाहते हैं, मन ही मंदिर है कहते हैं, अगर हम मन को अपने मंदिर की तरह पवित्र भूमि बनाना चाहते हैं, जहां हम यह चाहते हैं कि भगवान बुद्ध की देशना बैठे रुके, जहां भगवान बुद्ध प्रकट हो, जहां भगवान बुद्ध का वह अमिताभ स्वरूप, वह शुद्ध प्रकाश प्रकट हो, तो हमें इन 5 प्रकार के ध्यानों को 24 घंटे करने की कोशिश करनी होगी। हमारे अंदर ये भाव बना रहना चाहिए कि उपेक्षा भावना का ध्यान करना है। मुझे नहीं चाहिए ये विचार क्यों उठ रहा है, तुरंत पकड़ो उसको वहीं। मुझे नहीं चाहिए, मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ कि इस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, और न लेना न देना। राजनीति के ऊपर हमारे विचार उठते हैं। कल किसी राजनीतिज्ञ ने कुछ कह दिया, आपने टेलीविजन में सुन लिया या आपने सोशल मीडिया में सुन लिया, अब जो है दिमाग घूम रहा है। अब आप उसको पसंद करते हैं तो आप खुश हैं, और अगर आप नापसंद करते हैं तो आपके अंदर भाव उठे, अब दूसरे को कहेंगे, तीसरे को कहेंगे, किसी से फ़ोन पर बात होगी तो तब भी उसको बात को ले आएंगे बीच में। हम महासंसारी हैं अभी। हम अभी बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि हम किसी बुद्ध को फॉलो करते हैं, किसी सदगुरु को फॉलो करते हैं। कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जीवन अभी बहुत अच्छा हो गया है। ये जो मैं कह रहा हूँ, अगर हमारा जीवन अभी ऐसे ही चल रहा है ना, तो फिर यह नहीं समझना चाहिए कि अभी हम बहुत प्रोग्रेस कर लेंगे। अभी हमने बहुत साधना को बहुत गहराई से लिया और बहुत साधना को बहुत सीरियस लिया है। साधना को सीरियस हम तब लेंगे जब हम बुद्ध के बताए हुए इन 5 ध्यानों को 24 घंटे अपने मन में रखेंगे। किसी के प्रति गुस्सा उठता है, तुरंत भावना उठनी चाहिए। कौन सी भावना? करुणा की भावना, कि ये व्यक्ति कितना दुखी है, इसके प्रति करुणा की भावना, और इसके प्रति मैत्री का भावना कि इसका मंगल हो, मंगल कामना उठनी चाहिए, सबका अच्छा हो, सबका भला हो। कोई व्यक्ति दुखी दिख रहा है, कोई व्यक्ति गुस्से में दिख रहा है, कोई व्यक्ति बहुत परेशान है अपनी जिंदगी से, तुरंत भाव उठना चाहिए करुणा का कि इसका भला होना चाहिए। तुरंत भाव उठना चाहिए मैत्री का कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर सुख समृद्धि घटनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमें तुरंत दिखाई दे रहा है कि अभी गिरा, बाइक से गिरा, साइकिल से गिरा, चोट लगी हुई है, करा रहा है, बैठा हुआ है, कोई सुन नहीं रहा है, तुरंत एक भावना उठती है कि इसको कम से कम पानी तो पिलाया जाए, एक पानी की बोतल खरीद के उसको दे दें। यह मैत्री भावना, यह ध्यान बहुत कारगर है। इनको अपनी जिंदगी में, अपने हर पल इनको हमें अपने जिंदगी में उतारना होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं 2 घंटे कोने में बैठ गए, बहुत सुबह उठकर, बस उसके बाद 24 घंटे भूल गए, और 24 घंटे फिर वही राजनीति की बातें, और फिर वही संसार की बातें, फिर वही क्रोध भी उठ रहा है, द्वेष भी उठ रहा है, ईर्ष्या भी उठ रही है, नफरत भी उठ रही है, और इसने यह कह दिया, इसने वह कह दिया, कहीं चुगली भी हो रही है, कहीं कोई और दुनिया भर की बातें हो रही है। यह फिर हम क्या कर रहे हैं? तो भगवान बुद्ध की इन 5 ध्यान विधियों को अगर हम अपने जीवन में, और ये चलते चलते ये भाव हैं, ये भावनाओं का ध्यान है, ये भावनाओं का ध्यान अगर चलते चलते भी हम करेंगे, 24 घंटे हो सकता है ये, तभी भगवान बुद्ध ने दिए हैं हमें ये।
अगर हमारे अंदर ये भावनाएं बैठने लगी, अगर हमारे अंदर ये ध्यान घटने लगा, तो देखना जीवन कितनी जल्दी परिवर्तित हो जाता है। एक नया ही मनुष्य पैदा हो जाता है। एक खुद अपने अपने को देखकर इतनी प्रसन्नता और इतनी खुशी होने लगेगी, अरे मैं यह हो गया हूं। भगवान बुद्ध ने मुझे बदल दिया, भगवान बुद्ध की ध्यान विधियों ने मुझे बदल दिया। और फिर करुणा उठती है कि दूसरे को भी यह भावनाएं, यह ध्यान दिया जाए, यह भावनाएं दी जाए, उसका भी जीवन बदले। यही तो करुणा है, यही तो मैत्री भावना है। तो इन 5 प्रकार के ध्यानों को हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। पहला ध्यान है करुणा भावना का ध्यान, दूसरा ध्यान है मैत्री भावना का ध्यान, तीसरा ध्यान है मुदिता भावना का ध्यान, और चौथा ध्यान है प्रतिकूल भावना का ध्यान, और पांचवा ध्यान है उपेक्षा, पाली में या हिंदी में उपेक्षा भावना का ध्यान। अब हम कोशिश करेंगे कि अपनी जिंदगी को, अपने रोज के क्रियाकलापों को इन 5 प्रकार के ध्यानों में उतर कर करने की कोशिश करेंगे। अपनी जिंदगी में इन 5 ध्यान विधियों को, भावना ध्यान विधियों को रोज रोज 24 घंटे स्मृति में रखने की कोशिश करेंगे। यही तो होश है। अगर स्मृति में रहेगा तो होगा, अगर स्मृति नहीं रहेगी तो नहीं होगा। जागरूकता, अवेयरनेस हमें बढ़ानी होगी।